तो हम देखते हैं कि त्रस्तिन के हमले से जेनोसामा और यामोशी दोनों ही काफी दूर जाकर गिरे होते हैं। तभी ग्योरा भी फाइट के लिए तैयार होता है। तभी त्रस्तिन कहता है, चलो ग्योरा, देखते हैं कि एक मोडिया सैयन आखिर कितनी देर मेरे सामने टिक पाता है। तभी हम देखते हैं कि ग्योरा अपना एक बहुत जोर का पंच त्रस्तिन पर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि त्रस्तिन उस पंच को काफी आसानी से रोक लेता है और वो ग्योरा पर एक हमला करता है जिसे ग्योरा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है। इस पे त्रस्तिन कहता है, अरे उठो ग्योरा, मुझे पता है इतने से तुम्हें कुछ नहीं होगा, तो उठो। तभी ग्योरा खड़ा होता है और कहता है, सही कहा, इतने से मुझे कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, अब तुम इसे संभालो। और ये कहते ही वो त्रस्तिन पर बहुत जोर का की ब्लास्ट करता है, लेकिन त्रस्तिन उस हमले को बीच में ही खत्म कर देता है और कहता है, तुम्हारे हमले मुझे छू भी नहीं सकते, समझे बेवकूफ सैयन। तभी वो ग्योरा पर एक पंच मारता है जिसे ग्योरा बिल्कुल भी नहीं रोक पाता और काफी दूर जाकर गिरता है और इस बार वो थोड़ा जख्मी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि त्रस्तिन पर यामोशी पीछे से एक हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि त्रस्तिन उस हमले से काफी आसानी से बच जाता है और कहता है, ओह, तो तुम फिर उठ गए। मुझे लगा था तुम अब नहीं उठने वाले। तो ठीक है, अपनी पूरी ताकत लगाकर मुझसे लड़ो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। खैर, वैसे तो तुम्हें मरना ही है, तो बेहतर होगा तुम अपनी सारे अटैक और सारी एबिलिटी का इस्तेमाल करो। तभी वहां पर जेनोसामा भी आ जाते हैं और तभी वो दोनों मिलकर लगातार काफी सारे हमले त्रस्तिन पर करने लगते हैं, लेकिन त्रस्तिन उनके सभी हमलों को रोके जा रहा था। तभी ये सब देखकर ग्रैंड पीस्ट कहते हैं, हम एक ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं जिसको जीतना नामुमकिन तो नहीं, लेकिन मुश्किल है, लेकिन मुश्किल इतना कि नामुमकिन के बराबर। आखिर हम करें क्या? तभी हम फिर से डोमा और राइगासु को देखते हैं जो कि काफी खतरनाक फाइट कर रहे होते हैं। तभी राइगासु कहता है, सच में तुम पहले सैयन हो जिसके साथ लड़ने में मजा आ रहा है। वाकई में तुम कमाल के हो। इस पे डोमा कहता है, लड़ाई पर ध्यान दो, ये फालतू की बातों पर नहीं, समझे? और तभी डोमा राइगासु के सामने से अचानक गायब हो जाता है और राइगासु इससे पहले कुछ समझ पाता, डोमा उसके एकदम पीछे आ जाता है और उस पर एक एनर्जी से अटैक करता है जिसे राइगासु ना तो देख पाता है और ना ही समझ पाता है और वो उस हमले से काफी दूर जाकर गिरता है। तभी वो फिर से खड़ा होता है और डोमा भी फिर से वही हमला करता है, लेकिन इस बार राइगासु उसके हमले को रोक लेता है और कहता है, ये बात मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, एक ही चाल बार बार काम नहीं करती।
पर लगता है तुम्हारी याददाश्त बेकार है। कोई बात नहीं, मैं अभी ठीक किए देता हूँ। और ये कहते ही वो डोमा पर एक बहुत पावरफुल पंच करता है, जिससे डोमा काफी दूर जाकर गिरता है। इसके तुरंत बाद ही राइगासु डोमा के पास पहुंच जाता है और एक जोर का हमला उस पर करता है, जिससे उधर पर एक जोरदार धमाका होता है और हम देखते हैं कि उस यूनिवर्स का उतना हिस्सा तबाह हो जाता है। इसके बाद उधर से धुआं हटता है, लेकिन उधर पर डोमा नहीं होता। मुझे मालूम था। इस पर राइगासु कहता है, तुम्हें इतने से कुछ भी नहीं होगा। अब सामने आओ, वक्त को बर्बाद मत करो। तभी डोमा अचानक से उसके सामने आ जाता है और हद से ज्यादा ताकतवर पंच उस पर करता है और राइगासु डोमा के काफी पास होता है, इसलिए वो उस पंच को अपनी ताकत लगाकर रोकता है, लेकिन वो इसमें नाकाम रहता है और काफी दूर जाकर गिरता है, जिसे देखकर हारुमा कहता है, राइगासु क्या कर रहे हो? इससे पिट क्यों रहे हो? जल्दी से खत्म करो। इस पर राइगासु कहता है, ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रहे हो। तुम्हें पता है ना, इसे अकुमो ने भेजा है, किसी और ने नहीं। अकुमो जानता है कि इस लड़ाई को कैसे लड़ा जाता है। इसे हरा तो मैं दूंगा, लेकिन मुझे मजा आ रहा है इसके साथ फाइट करके। जब मन भर जाएगा तो इसे और सभी को खत्म कर दूंगा। अब तुम अपना मुंह बंद करके इस फाइट का मजा लो, समझे? तभी डोमा कहता है, ये जो तुम बोल रहे हो, ये तुम्हें भी अच्छी तरह से मालूम है कि ये करना बिल्कुल आसान नहीं। इसलिए बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। अभी जो कुछ है उस पर ध्यान दो। इसके बाद वो दोनों काफी ज्यादा तेजी के साथ लड़ाई करने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी फाइट के कुछ हमलों से धमाके होने लगते हैं। इस पर गोरोशी कहता है, मुझे तो ये दोनों दिख भी नहीं रहे। इस पे कायरा कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो दोनों मुझे भी नहीं दिख रहे। गोरोशी, संभल कर रहना, उनका कोई भी हमला इधर पर आ सकता है और उसे हम दोनों मिलकर भी नहीं रोक पाएंगे। वो हमले काफी ज्यादा ताकतवर हैं। इसके बाद फिर से हम तिरस्तिन को देखते हैं, जो कि उन तीनों के हमलों को काफी आसानी से रोक रहा था, लेकिन वो तीनों लगातार उस पर हमले कर रहे होते हैं। तभी तिरस्तिन कहता है, तुम लोगों ने बहुत हमले कर लिए, अब मेरा हमला भी मैं तुम लोगों को दिखाना चाहता हूं। तुम लोग तैयार हो ना? फिक्र मत करो, मैं ज्यादा ताकत से हमला नहीं करूंगा। तो बताओ, मैं पहला हमला किस पर करूं? शायद पहला हमला इस सुपर सैयन गॉड पर करता हूं। तो तुम तैयार हो ना? तभी ग्योरा यामोशी से कहता है, तुम फिक्र मत करो, हम इसे एक साथ मिलकर रोक लेंगे। पर यामोशी कहता है, नहीं ग्योरा, मैं अकेले ही इसके हमले को रोकूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए।
इस पर जेनोसामा कहते हैं, नहीं यामोशी, तुम ये नहीं कर सकते। अगर तुम इसके हमले को नहीं रोक पाए तो तुम मारे जाओगे। इस पर यामोशी जवाब देता है, नहीं, आप नहीं समझ रहे। ये सभी गॉड्स हम सभी साइंस को काफी कमजोर समझ रहे हैं, इसलिए मुझे इन्हें बताना होगा कि साइंस कमजोर नहीं है। वो काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, काफी ज्यादा। और वैसे भी अगर मैं उसके हमले को नहीं रोक पाया तो हम मरने तो वैसे ही वाले हैं। वो अपना कमजोर हमला कर रहा है, तो वैसे भी जब वो अपना पावरफुल हमला करेगा तो हम तो क्या, ये यूनिवर्स तक खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं तैयार हूं। इसके बाद यामोशी अपनी पावर को काफी ज्यादा बढ़ाता है और अपनी फुल पावर का इस्तेमाल करने लगता है। इसके बाद थ्रस्टिन अपना हमला उस पर करता है, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि जहां से जाता है वो जगह तबाह कर देता है। यामोशी अपनी पूरी जान लगाकर उस हमले को रोकने की कोशिश करता है और वो रोक लेता है, लेकिन वो काफी थक जाता है।